अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक जो है क्लास 9th के लिए, डेट इज़ द फिश प्रोडक्शन। तो कल हमने पढ़ा था पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, ठीक। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर डेट इज़ नोन एज द इम्प्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज। तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम आज का टॉपिक जो है डेट इज़ द फिश प्रोडक्शन। कल हमने पढ़ा था पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। तो ये हम देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं। तो आज मैंने आपके ग्रुप्स में जो है वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस और आंसर्स भी डाले, और वो क्वेश्चंस एंड आंसर जो है वो पैराग्राफ क्वेश्चंस के हैं। वहाँ पे मैंने पेज नंबर्स पे मेंशन किए, उन पेज नंबर्स पे वहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, और आंसर जो है वो मैंने आपको यहाँ से ही सेंड किया है आपके ग्रुप्स में। तो कापी जो है आप साथ साथ जो है कापी जो है वो मेंटेन करोगे। तो आज का टॉपिक जो है डेट इज़ नोन एज द फिश प्रोडक्शन। इसको कहा जो कैसे हम फिश जो है उनकी प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ा सकते हैं और जो भी हम देखते हैं फिशेज से जो प्रोडक्ट्स हम हासिल करते हैं तो उनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपको पता ही है बच्चों की फ़िश जो होती है ये हम देखते हैं ये पाया जाता है सोर्स ऑफ द प्रोटीन। तो फिश जो होती है, मछलियाँ जो होती हैं, इनमें हम देखते हैं ज़्यादा प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और सबसे सस्ता सोर्स जो है प्रोटीन का वो हम देखते हैं वो फ़िश जो है वो पाए जाते हैं, ठीक। तो फिशेज जो होते हैं इसमें हम देखते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं शेल फिशेस, इसमें इंक्लूड होते हैं, इसमें प्रानस जो होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, और मोलस्कस जो होते हैं वो हम देखते हैं वो फिशेस में इंक्लूड होते हैं, फिश प्रोडक्शन में इंक्लूड होते हैं। तो हाँ, इसके बाद हम देखते हैं फिशेस जो होते हैं इनको कैसे हम ऑब्टेन कर सकते हैं, इनको कैसे हम हासिल कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं जिनसे हम फिशेस जो है इनको या फिश जो होती है मछलियाँ जो है इनको हम हासिल कर सकते हैं। वन जो है डेट इज़ फ्राम द नेचुरल रिसोर्सेज। तो पहला जो तरीका है कैसे हम जो है फिशेस को हासिल कर सकते हैं, पहला तरीका ये है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनसे हम फिशेस को कैप्चर करते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल सोर्सेज में आते हैं रिवर जो होते हैं, पौंड जो होते हैं, लेक्स जो होते हैं। तो इनसे हम फिशेज जो है इनको हम कैप्चर कर सकते हैं। तो कैप्चर करने के बाद हम देखते हैं उनको हम खा सकते हैं। तो डेट इज़ नोन एज उसको कैप्चर फिशिंग उसको कहा जाता है। और इसी तरह से हम देखते हैं द अदर वे इज़ बाय फिश फार्मिंग। तो दूसरा तरीका यह है कि फ़िशेज़ की फार्मिंग की जाती है, पोंड जो होते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं बाकी जगहें जो होती हैं इनके लिए मेंशन किए जाते हैं, और वहाँ पे हम देखते हैं फिशेज जो है इनकी फार्मिंग की जाती है, और डेट इज़ नोन एज उसको कल्चर फिशरी उसको कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि वाटर सोर्स जो होते हैं फ़िश के लिए डेट कैन बी आइदर सी वाटर और द फ्रेश वाटर। तो हम देखते हैं फ़िश जो होते हैं वो हम देखते हैं वो दोनों मीडियम्स में पाए जाते हैं। डेट मीन्स फिश जो होते हैं वो हम देखते हैं वो सॉल्ट वाटर में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। तो फ्रेश वाटर में हम देखते हैं रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर्स में आते हैं। तो फिशिंग जो होती है वो हम दोनों में कर सकते हैं। डेट में कैप्चर फिशिंग जो होती है वो रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स में होती है, और फिश कल्चर जो है डेट में फिश को हम पाल सकते हैं, मैरीन वाटर में पाल सकते हैं, और इसी से हम देखते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स में भी हम उनको पाल सकते हैं, उनकी फार्मिंग कर सकते हैं। तो नंबर वन हम देखते हैं डेट इज नोन एज अ मैरीन फिशरीज। तो मैरीन फिशरीज में हम देखते हैं अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हम देखते हैं 7,500 ऑफ कोस्टल लाइन जो है वो हम देखते हैं वो मैरीन फिशरी रिसोर्स का हम देखते हैं वो कोस्टल लाइन पाए जाते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि इंडिया जो है वहाँ पे डीप सीज भी पाए जाते हैं, और डीप सीज में भी हम देखते हैं वहाँ पे मैरीन फिशरी जो है वो की जाती है। तो हम देखते हैं मैरीन फ़िश वेराइटी जो है, मैरीन फ़िश वेराइटीज़ में अगर हमें एग्जांपल देने हैं तो उसमें एग्जांपल आता है डेट इज़ द पॉम्परेट, इसमें एग्जांपल आता है मैकेरल, इसमें एग्जांपल आता है ट्यूना, इसमें एग्जांपल आता है सार्डिन जो होते हैं। और इसी से हम देखते हैं बॉम्बे डक जो है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मैरीन फ़िश। तो ये हम देखते हैं मैरीन फ़िश के एग्जांपल्स पाए जाते हैं, ठीक। तो मैरीन फिशेज जो होते हैं इनको हम कैसे पकड़ सकते हैं, इनको कैसे जो है कैप्चर किया जाता है। तो मैरीन फिशेज जो होते हैं दे आर कॉल्ड बाय मेनी काइंड्स ऑफ द फिशिंग नेट्स फ्रॉम द फिशिंग बोट्स। तो पहले फिशिंग बोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो फिशिंग बोट जो होते हैं उनमें हम देखते हैं उनमें फिशिंग नेट्स पाए जाते हैं, और उन फिशिंग नेट जो होते हैं जाल के ज़रिए जो होते हैं उन जालों के ज़रिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेट जो होते हैं वो हम देखते हैं वो वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जाल वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। और उन मुख्तलिफ़ जालों से हम देखते हैं इन डक जो है इनको हम देखते हैं इनको पकड़ लिया जाता है, कैप्चर किया जाता है या कॉट किया जाता है।
तो यील्ड जो होते हैं, कैसे हम इनके यील्ड जो है उनको इंक्रीज, यील्ड जो होते हैं इंक्रीज बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल्स ऑफ द फिश इन द ओपन सी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड द इको साउंडर्स। तो हम देखते हैं बड़े बड़े जो हम देखते हैं फिश के स्कूल, डेट में ये झुंडू में वहाँ पे पाए जाते हैं, डेट मीन ग्रुप ऑफ द फिश जो होता है, डेट इज नोन एज, उसको स्कूल कहा जाता है, तो डेट इज नोन एज अ स्कूल। तो हम देखते हैं कि ये झुंड जो होते हैं, बड़े बड़े झुंड जो होते हैं, वो हम देखते हैं पहले इनको हम देखते हैं इनको लोकेट किया जाता है, और लोकेट करने के लिए हम देखते हैं सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, इको साउंडर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और हम देखते हैं इन फिशेस को हम देखते हैं बड़े पैमाने पे हम देखते हैं इनको फिर पकड़ा जाता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि मैरीन फिश जो होती है हाई इकोनॉमिक वैल्यू आल्सो फार्मड इन सी वाटर। तो हम देखते हैं मैरीन फिश जो होती है इसका इकोनॉमिकल वैल्यू जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं ये वाले फिशेज जो होते हैं, मैरीन फिश जो होते हैं, इसको हम देखते हैं इसको पाला जाता है सी वाटर में। तो इसमें हम देखते हैं इसमें मैरीन जो होते हैं वैरायटी जो होते हैं, इसमें हम देखते हैं इसमें आते हैं मोलिट्स, इसमें आ जाते हैं बेटकी, इसमें आती है, इसमें पीरियल सपोर्ट्स इसमें आ जाते हैं, शल फिश इसमें आ जाती है जिसमें प्रॉन्स आते हैं, और इसी से मुसल्स इसमें आते हैं, ऑयस्टर्स इसमें आते हैं, और इसी तरीके से हम देखते हैं सी वीड जो होते हैं इनको भी हम देखते हैं इनको ग्रो किया जाता है सी वाटर में। तो इसी तरीके से हम देखते हैं ऑयस्टर जो होते हैं, तो ऑयस्टर जो होते हैं इनको कल्टीवेट किया जाता है, इनको पाला जाता है पीरियल फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि मोती जो होते हैं वो हम देखते हैं वो ऑयस्टर जो होते हैं वो हम देखते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑयस्टर जो होते हैं दे आर कल्टिवेटेड फॉर द पीरियल प्रोडक्शन। तो मोती जो होते हैं वो हम देखते हैं वो ऑयस्टर से हासिल किया जाता है, और ये ऑयस्टर जो होते हैं इनको भी हम देखते हैं इनको कल्टिवेट किया जाता है सी वाटर में। तो लेकिन हम क्या देखते हैं कि फ़िश स्टॉक जो दे गेट फर्दर डिप्लीटेड, तो ये हम देखते हैं इनकी क्वांटिटी जो होती है वो हम देखते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। तो क्योंकि डिमांड ऑफ द फिश जो है वो हम देखते हैं वो दिन ब दिन हम देखते हैं वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये इनकी डिमांड जो होती है डेट इज़ मेट बाय द कल्चर फिशरीज। तो कल्चर फिशरीज जो होते हैं, फार्म फिशरीज जो होते हैं, उनके ज़रिए हम देखते हैं कि डिमांड जो होती है इसको पूरी की जाती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं सेकंड जो है डेट नोन एज इनलैंड फिशरीज। तो इनलैंड फिशरीज में हम देखते हैं फ्रेश वाटर सोर्सेज जो होते हैं, जैसे मैंने बताया कैनल्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, रिजर्वर्स, लेक्स, रिवर्स होते हैं, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं ब्रैकिश वाटर जो होता है वो हम देखते हैं वो वाला वाटर पाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सी वाटर और फ्रेश वाटर जो होता है वो मिक्स होता है। तो डेट इज़ नोन एज उसको ब्रैकिश वाटर कहा जाता है। और सच प्लेसेस जो होते हैं डेट आर नोन एज एस्चुरीज उनको कहा जाता है, या उनको लेगून्स कहा जाता है। तो हम देखते हैं वाइल्ड कैप्चर फिशिंग इज़ आल्सो डन इन सच इनलैंड वाटर बॉडीज़ द यील्ड इज़ नॉट हाई। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे इनलैंड फिशरीज जब हम करते हैं तो वहाँ पे फिशेज जो है जब इनको पकड़ा जाता है तो वहाँ पे इनका यील्ड जो होता है वो बहुत ही कम पाया जाता है। मोस्ट फिश प्रोडक्शन फ्रॉम दीज रिसोर्सेज थॉट एक्वाकल्चर। तो इनमें हम देखते हैं कि सबसे फिश प्रोडक्शन जो है जो हम देखते हैं ज़्यादा निकलते हैं वो हम देखते हैं वो एक्वा कल्चर के ज़रिए निकलते हैं, उस कल्चर के ज़रिए निकलते हैं जहाँ पे हम देखते हैं फिश जो होता है इनको हम देखते हैं इनको पाला जाता है। तो फिश कल्चर इज़ समटाइम्स डन इन कम्बिनेशन विद द राइस क्रॉप्स। तो कभी कभार हम देखते हैं इंडिया में भी हम देखते हैं वहाँ पे हम देखते हैं फिश जो होते हैं इनको हम देखते हैं राइस क्रॉप्स के साथ साथ इनको हम देखते हैं इनको वहाँ पे कल्टिवेट किया जाता है, सो डेट फिशेज आर ग्रोन इन द वाटर इन द पैडी फील्ड्स। ताकि फिशेज जो है पैडी फील्ड, क्योंकि पैडी फील्ड्स में हम देखते हैं साल भर वहाँ पे हम देखते हैं पानी रहता है, तो उस पानी के साथ साथ हम देखते हैं फिशेज को भी वहाँ पे ग्रो किया जाता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन द कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम बोथ लोकल एंड द इम्पोर्टेड फिश स्पीशीज आर यूज्ड इन साइज सिस्टम। तो इन सिस्टम में डेट में कल्चर सिस्टम में हम देखते हैं वहाँ पे लोकल जो होते हैं फिशेज जो होते हैं उनका भी वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, और इम्पोर्टेड फिशेज जो होते हैं उनके स्पीशीज जो है वो भी हम देखते हैं वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कम्बिनेशन जो होते हैं डेट ए कम्बिनेशन ऑफ 5 और 6 फिश स्पीशीज इज यूज्ड इन द सिंगल फिश पॉन्ड। एक फिश पॉन्ड जो होता है उसमें हम देखते हैं 5 से लेके 6 जो स्पीशीज जो होते हैं फिश की स्पीशीज जो होते हैं अलग अलग नस्ल जो होते हैं उनको हम देखते हैं वहाँ पे उनको पाला जाता है, एक ही साथ वहाँ पे पाला जाता है। और ख्याल ये रखा जाता है कि ये वाली फिशेज जो है दे डू नॉट कम्पीट फॉर द फूड, ये कम्पीट इनको कंपटीशन वहाँ पे नहीं लगना चाहिए फूड के लिए, गुज़ा के लिए, और बाकी जो फूड हैबिट्स वहाँ पे पाए जाते हैं तो इसका हम देखते हैं इसका वहाँ पे ख्याल वहाँ पे रखा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं केटला जो होते हैं वो हम देखते हैं वो सरफेस फीडर्स होते हैं, डेट में वो पानी के ऊपर पाए जाते हैं। रोहिस जो होते हैं फीड इन द मिडल जोन ऑफ द पॉन्ड। तो रोहिस जो होते हैं ये हम देखते हैं मिडल
पार्ट ऑफ द जोन जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं रिगालस एंड द कॉमन कार्पर जो होते हैं वो हम देखते हैं वो बॉटम फीडर्स पाए जाते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं ग्रास कार्पर जो होते हैं वो हम देखते हैं वो वीड्स को खाते हैं। अनवांटेड प्लांट जो होते हैं वहाँ पे पॉन्ड्स में पाए जाते हैं उनको खाते हैं। तो इससे क्या होता है वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे फूड का कंपटीशन जो होता है वो हम देखते हैं वो वहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं फिशेस का यील्ड जो होता है, फिशेस की प्रोडक्शन जो होती है वो हम देखते हैं वो वहाँ पे बढ़ जाती है। लेकिन हम देखते हैं जब कंपोजिट फिश फार्मिंग की जाती है वहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, डेट इज मैनी ऑफ दिस फिश ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मूनसून। तो ये फिश जो होते हैं ये ब्रीडिंग डेट में रिप्रोडक्शन का काम जो होता है वो हम देखते हैं ये सिर्फ मूनसून के मौसम में जो होता है, मूनसून के सीज़न में हम देखते हैं वहाँ पे करते हैं। तो सो a मेजर प्रॉब्लम इन फिश फार्मिंग इज़ द लैक ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड क्वालिटी सीड्स। तो हम देखते हैं गुड क्वालिटी सीड्स जो होते हैं वो एक प्रॉब्लम होती है, डेट में गुड क्वालिटी सीड्स जो होते हैं फिशेस के वो हम देखते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम देखते हैं to have now been worked out to breed these fish in the ponds using hormonal stimulation। तो इन फिशेस जो है इनको पहले हम देखते हैं फिश ये जो होते हैं फिश पॉन्ड्स में हम देखते हैं इनको वहाँ पे हम देखते हैं इनको ब्रीड किया जाता है। ब्रीडिंग करने रिप्रोडक्शन के लिए हम देखते हैं इनको हार्मोनल स्टिमुलेशन जो होती है वो दी जाती है ताकि इनके हार्मोन्स वो एक्टिव रहते हैं और हम देखते हैं ये एग्स जो है वो ले करते हैं। तो इनमें हम देखते हैं दिस हैज इंश्योर्ड द सप्लाई ऑफ द प्योर फिश सीड इन द डिज़ायर्ड क्वान्टिटीज़। तो इससे हम देखते हैं फिर हमें जो फिश सीड जो होता है डिज़ायर्ड फिश सीड जो होता है वो हम देखते हैं वो हमें अच्छे तरीके से वहाँ पे मिल जाता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं और एक टॉपिक जो है लास्ट वाला टॉपिक जो है इसमें डेट इज़ द बी कीपिंग। तो बी कीपिंग जो होती है शहद की मक्खियाँ जो होती है इनको भी हम देखते हैं इनको पाला जाता है। तो शहद की मक्खियाँ जो होती है किसके लिए पाला जाता है ये तो आपको पता है, डेट में इनसे हनी जो होता है शहद जो होता है वो हम देखते हैं वो हासिल किया जाता है। और इसमें हम देखते हैं एक फार्मर जो होता है डेट नीड्स लो इन्वेस्टमेंट, उसको वहाँ पे बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और इसी तरीके से हम देखते हैं वो अपना एडिशनल इनकम जो है उसको जनरेट कर सकता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं बी हाइवर्स जो होते हैं या बीज जो होते हैं दे आल्सो प्रोड्यूस द वैक्स, वो वैक्स को प्रोड्यूस करते हैं। और वैक्स जो होता है इसमें हम देखते हैं इसमें मेडिसिनल प्रिपरेशन के लिए डेट में मेडिसिनल दवाइयाँ बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। डेट में एक तो इनसे हनी हासिल किया जाता है, दूसरा हम देखते हैं इनसे ये जो है वैक्स जो है वो हम देखते हैं वो हासिल किया जाता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि लोकल वेराइटी जो होते हैं बीज के, ठीक, तो वो भी हम देखते हैं उनसे हम हनी हासिल करते हैं। तो उनसे डेट इज़ अगर हम उनके एग्जांपल्स देखते हैं डेट इज़ नोन एज एपिस सेरिना इसमें आता है, इसमें आता है इंडिका, इसमें आता है कमल नून एज इंडियन बी इसको कहा जाता है। एपिस डॉर सटा इसमें आता है द रॉक बी जिसको कहा जाता है। एपिस फ्लोरी इसमें आता है द लिटिल बी जिसको कहा जाता है। एंड इटालियन बी वेराइटी इसी तरह से हम देखते हैं और एक वेराइटी है डेट इज़ द इटालियन बी वेराइटी जिसको कहा जाता है डेट इज नोन एज द एपिस मेलिफेरा जिसको कहा जाता है। और एपिस मेलिफेरा जो होता है ये हम देखते हैं डेट इंक्रीज यील्ड ऑफ द हनी, इससे हम देखते हैं ये वाले स्पीशीज जो है एपिस मेलिफेरा जो इटालियन वेराइटी है बीज की, तो ये हम देखते हैं ये ज़्यादा शहद जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि इटालियन बीज जो होते हैं, तो इटालियन बीज जो होते हैं इनमें हम देखते हैं हाई होनी कलेक्शन कैपेसिटी इनमें पाई जाए। हाई होनी कैपेसिटी जो होती है वो हम देखते हैं वो इटालियन बीज की पाई जाती है। और हम देखते हैं सिटिंग कांटे चुभने का हम देखते हैं इनमें अमल जो होता है वो हम देखते हैं वो बहुत ही कम इनमें पाया जाता है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं ये वाले बीज जो होते हैं इटालियन बीज जो होते हैं ये हम देखते हैं ये बहुत देर के लिए डेट में ये सिटे करते हैं अपने बी हाइवर जो होते हैं उनमें लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए हम देखते हैं ये वहाँ पे सिटे करते हैं, देर में अंदर ही रहते हैं। और हम इसी तरीके से हम देखते हैं दे आल्सो ब्रीड वेरी वेल, और इसी से हम देखते हैं इनमें ब्रीडिंग जो होती है वो हम देखते हैं वो अच्छे तरीके से होती है। फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्मर्स और एपेरीज आर एस्टेब्लिशर। तो हम देखते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द हनी के लिए हम देखते हैं कि ये फार्मर जो होते हैं ये हम देखते हैं ये बी फार्मर्स का हम देखते हैं वो बनाते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं एपारीज का मतलब है वो वाले जगह जहाँ पे हम देखते हैं बीज जो होते हैं इनको रखा जाता है, डेट आल्सो नोन द एपारी जिसको कहा जाता है। तो
हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो होते हैं बीज जो होते हैं वो प्रोड्यूस कर लेते हैं हनी, ठीक। तो क्वालिटी ऑफ द हनी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, ठीक। तो शहद जो होता है वो उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी, तो वो हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ द हनी जो है डेट डिपेंड्स अपॉन द पास्चुरेज और द फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड द पोलन कलेक्शन। तो हम देखते हैं पास्चुरेज का मतलब कितना एरिया जो है वो हम देखते हैं, वो इनके आसपास पास कितनी ग्रीनरी जो होती है वो हम देखते हैं वो इनके आसपास जो है वो वहाँ पे पाए जाते हैं। और अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लावर्स, कितने फ्लावर जो है, कितने किस्म के फ्लावर, कितने टाइप ऑफ फ्लावर जो, कितने काइंड्स ऑफ फ्लावर जो है वो बीज को अवेलेबल है, ताकि वो वहाँ से नेक्टर जो है फूलों का रस जो है और इसी से पोलन जो है उसको कलेक्ट करे। इन एडिशन टू द एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ द पास्चर द काइंड ऑफ द फ्लावर्स अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ द हनी। और इसी से हम देखते हैं टेस्ट ऑफ द हनी जो होता है डेट डिपेंड्स अपॉन द काइंड्स ऑफ द फ्लावर्स, कितने किस्म के हम देखते हैं वहाँ पे फ्लावर्स पाए जाते हैं। और उन किस्म के फ्लावर्स से हम देखते हैं जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स पे बीज आते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नेक्टर जो होता है वो वहाँ पे सक कर लेते हैं। और उससे हम देखते हैं कि टेस्ट ऑफ द हनी जो होता है वो हम देखते हैं वो अच्छा होता है। और इसी तरह से हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ द हनी जो होता है वो हम देखते हैं वो बहुत ही अच्छा पाया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं आपका ये वाला लेसन जो है इस टॉपिक से हम देखते हैं ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन जो है और उनके आंसर जो है वो मैं आपको ग्रुप्स में डालूँगा। तो आप मेहरबानी करके जो है आप अपने नोटबुक जो है आप वो मेंटेन करें, उन पे आप जो है उनको लिखिएगा। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं ये वाला लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।